क्या सच में तरबूज खाने से मौत हो सकती है? महाराष्ट्र के एक ही परिवार की अचानक मौत होने के बाद पूरा इंटरनेट इस सवाल से भर गया है। लोग डर गए हैं, कुछ ने तो तरबूज खाना ही छोड़ दिया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तरबूज सच में इतना खतरनाक हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई और डरावना सच छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस खबर के पीछे का पूरा रहस्य, वो वैज्ञानिक कारण, वो छुपी हुई गलतियाँ और वो खतरनाक सच्चाई जो अगर आपने समझ ली तो आप सिर्फ तरबूज ही नहीं, हर फल को सुरक्षित तरीके से खा पाएंगे। लेकिन अंत में हम आपको एक ऐसा सच बताएंगे जो शायद आप अभी तक नहीं जानते, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के छोटे से इलाके में एक खबर आई। एक ही परिवार के कई लोग अचानक बीमार पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी हैरान रह गए और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। इस खबर ने पूरे इलाके में डर फैला दिया। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उन्होंने तरबूज खाया था, किसी ने कहा तरबूज में जहर था, और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। तरबूज खाने से मौत। अब सोचो, आप अपने घर में बैठे हो और आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, तरबूज मत खाना, खतरनाक है। आप क्या करेंगे? आपके मन में भी डर आएगा। आप सोचेंगे, क्या सच में ये फल खतरनाक है? यही डर धीरे धीरे हर इंसान के मन में फैल गया और कुछ लोगों ने तरबूज खरीदना ही बंद कर दिया, कुछ ने बच्चों को खाने से मना कर दिया। लेकिन क्या डर हमेशा सच होता है, या फिर कभी कभी डर हमारी समझ को बंद कर देता है? जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो सबसे पहले यही सवाल पूछा गया, क्या सच में तरबूज वजह था या फिर कुछ और? डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी, फूड सैंपल चेक किए गए और धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी। अब पहले यह समझना जरूरी है कि तरबूज होता क्या है। तरबूज में लगभग 90 से 92% पानी होता है। इसमें लाइकोपिन नाम का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिल की बीमारी को कम करने में मदद करता है। विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए। यानी तरबूज तो एक हेल्दी फल है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये इतना फायदेमंद है तो फिर खतरा कहाँ से आया? यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। क्या सच में खतरा तरबूज में था, या फिर उस तरीके में जिससे उसे उगाया गया या बेचा गया या खाया गया? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक अलग दिशा में ले जाता है। क्योंकि असली खतरा फल में नहीं होता, बल्कि उस छोटी सी गलती में होता है जिसे हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। जब इस घटना की गहराई से जांच शुरू हुई तो सबसे पहले डॉक्टरों ने एक चीज नोटिस की। सभी लोगों में कुछ लक्षण ऐसे थे, अचानक उल्टी, तेज पेट दर्द, चक्कर आना और शरीर का बहुत तेजी से कमजोर होना। अब ये लक्षण किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन वो क्या था? यहीं से शक और गहरा हो गया। क्या ये फूड पॉइजनिंग थी या फिर कोई जहरीला केमिकल? कुछ लोगों ने तुरंत कह दिया तरबूज में इंजेक्शन लगाया होगा। आजकल आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग तरबूज को जल्दी बड़ा और लाल दिखाने के लिए उसमें केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इंजेक्शन से इतनी भयानक हालत हो सकती है? डॉक्टरों की टीम ने यही सवाल उठाया और फिर उन्होंने उस जगह से खाने के सैंपल उठाए। सिर्फ तरबूज ही नहीं, बल्कि घर में जो भी चीजें खाई थी सबकी जांच शुरू हुई। और यहीं से कहानी ने एक और मोड़ लिया, क्योंकि रिपोर्ट में जो सामने आया वो लोगों की सोच से बिल्कुल अलग था। देखो, अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई फल खाया और उसके बाद कुछ हो गया तो गलती उस फल की है। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि असली खतरा कई बार उस फल में नहीं बल्कि उसके आसपास छिपा होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे हर कोई डरता है, केमिकल इंजेक्शन। कुछ जगहों पर तरबूज को जल्दी पकाने या ज्यादा लाल दिखाने के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ऐसे केमिकल आमतौर पर धीरे धीरे नुकसान करते हैं। तुरंत मौत का कारण बनना बहुत रेयर होता है। तो क्या यह कारण था? शायद नहीं। अगर तरबूज अंदर से सड़ा हुआ हो या उसमें बैक्टीरिया पनप गए हो तो क्या हो सकता है? जब फल लंबे समय तक गर्मी में पड़ा रहता है या काटने के बाद खुला रखा जाता है तो उसमें खतरनाक बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं और यही बैक्टीरिया शरीर में जाकर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल था, क्या सिर्फ इससे इतनी गंभीर स्थिति बन सकती है? अब आता है तीसरा शक जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है, कारण पानी और सफाई। अक्सर तरबूज को बेचने से पहले गंदे पानी से धोया जाता है या उसे ऐसी जगह रखा जाता है जहां साफ सफाई नहीं होती, और जब आप उसे घर लाते हो तो बिना ठीक से धोए सीधे काट देते हो। सोचो, जो गंदगी बाहर थी वो चाकू के साथ सीधे अंदर चली जाती है और फिर वो आपके शरीर में। अब तक 3 शक सामने आ चुके थे, केमिकल, सड़ा हुआ फल और गंदगी। लेकिन इनमें से असली कारण कौन था? या फिर क्या ये तीनों के अलावा कोई चौथा कारण भी छुपा हुआ था? डर बढ़ता जा रहा था। इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें और तेज फैलने लगी। किसी ने कहा तरबूज में जहर मिला है, किसी ने कहा ये नई बीमारी है, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे अब तरबूज खाना ही बंद कर दो। लेकिन क्या सच में इतना बड़ा खतरा था
या फिर लोग बिना पूरी सच्चाई जाने डर के आधार पर फैसला ले रहे थे। डॉक्टरों और जांच टीम ने अब एक एक चीज को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने देखा उस दिन परिवार ने और क्या क्या खाया था, पानी कहाँ से पिया था, फल कहाँ से खरीदा गया था और सबसे जरूरी उसे कैसे तैयार किया गया था। और जैसे जैसे ये सारे टुकड़े जुड़ते गए एक ऐसी तस्वीर बनने लगी जो दिखने में साधारण थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। क्योंकि असली सच तरबूज में नहीं था, बल्कि वो एक छोटी सी लापरवाही थी जो हर घर में हर रोज होती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एक बात साफ होती जा रही थी। मामला उतना सीधा नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। डॉक्टरों ने रिपोर्ट को बार बार देखा, हर सैंपल को दोबारा जांचा और फिर एक पैटर्न सामने आने लगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लक्षण सामने आए थे, उल्टी, तेज पेट दर्द, चक्कर, कमजोरी, ये सभी लक्षण एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन फूड पॉइजनिंग भी कई तरह की होती है, कुछ हल्की, कुछ बहुत खतरनाक और कुछ ऐसी जो अगर समय पर इलाज ना मिले तो जान भी ले सकती। अब जांच और गहराई में गई। डॉक्टरों ने सोचा अगर ये फूड पॉइजनिंग है तो इसका स्रोत क्या है। उन्होंने उस दिन के खाने को एक एक करके एनालाइज किया, तरबूज, पानी, घर का बना खाना, इस्तेमाल किए गए बर्तन, सब कुछ। और तभी एक ऐसी चीज सामने आई जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही चीज पूरे मामले की जड़ बन सकती थी। सोचो, जब आप बाजार से तरबूज लाते हो, कई बार वो पहले से कटा हुआ होता है या फिर आप घर लाकर उसे काटते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है चाकू कितना साफ था, हाथ कितने साफ थे, फल की बाहरी परत कितनी साफ थी। क्योंकि तरबूज की बाहरी परत पर धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया हो सकते हैं, और जब आप बिना धोए सीधे उसे काटते हो तो वही बैक्टीरिया चाकू के साथ अंदर चले जाते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। एक बार जब बैक्टीरिया फल के अंदर पहुंच जाते हैं तो उन्हें मिलता है नमी, मिठास और गर्मी। ये तीनों चीजें बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट माहौल बनाती हैं और फिर कुछ ही घंटों में उनकी संख्या हजारों से लाखों में बदल जाती है। और अगर वही फल किसी परिवार के कई लोग खाते हैं तो सबके शरीर में वही बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं और फिर एक के बाद एक सब बीमार पड़ने लगते हैं। अब सवाल और गहरा हो गया, तो क्या सिर्फ गंदगी कारण थी या फिर कुछ और भी जुड़ा हुआ था। जांच में एक और चीज सामने आई, पानी। जिस पानी से फल धोया गया था या जो पानी पिया गया था, अगर वो साफ नहीं था तो वही पानी बैक्टीरिया का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। और यही वो चीज जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अब पिक्चर साफ होने लगी। धीरे धीरे सभी सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, फल, सफाई और पानी। ये तीनों मिलकर एक ऐसा खतरा बन सकते हैं जो दिखता नहीं लेकिन असर बहुत बड़ा करता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या सिर्फ यही कारण था? इस पूरी कहानी में कोई और छुपा हुआ पहलू भी था, क्योंकि असली सच्चाई अभी बाकी है और जो सच सामने आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आखिर इतनी जांच, इतने सवाल और इतने शक के बाद सच क्या निकला? क्या सच में तरबूज जिम्मेदार था या फिर कुछ और? सच क्या है? सच्चाई ये है, तरबूज खुद मौत का कारण नहीं होता। तरबूज एक प्राकृतिक फल है जिसमें पानी, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन गलत तरीका, गंदगी और लापरवाही खतरा बन सकता है। यानी खतरा तरबूज में नहीं था, खतरा उस तरीके में था जिससे उसे संभाला गया। असल कारण क्या हो सकता है? ज्यादातर ऐसे मामले में संक्रमित खाना या पानी, कटे हुए फल में बैक्टीरिया, साफ सफाई की कमी, ये सब मिलकर गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। और अगर समय पर इलाज ना मिले तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अब सबसे खतरनाक चीज, अब ध्यान से सुनो। आजकल मार्केट में कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में तरबूज के साथ खतरनाक धोखा कर रहे हैं, जैसे केमिकल इंजेक्शन, लेमिनेटेड आर्टिफिशियल पॉलिश। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब कैसे पहचानें सुरक्षित तरबूज? हमेशा पूरा तरबूज खरीदो, काटने से पहले उसे अच्छे से धो, साफ चाकू और साफ हाथ इस्तेमाल करो। काटने के बाद तुरंत खाओ। फ्रीज में ज्यादा समय तक खुला मत रखो। अगर तरबूज बहुत ज्यादा चमकदार है, बहुत नेचुरल लाल है, अजीब गंध आ रही, तो उसे मत खरीदो। तरबूज नहीं मारता, गलत तरीका मारता है। आज आपने सिर्फ एक खबर की सच्चाई नहीं जानी, आपने ये समझ लिया असली खतरा क्या है और उससे कैसे बचना है। आपकी सेहत, आपके परिवार की सुरक्षा है, यह सब आपके हाथ में है। और अगर आप चाहते हो कि आपको खेती से जुड़ी सच्ची जानकारी मिले, शुद्ध और सुरक्षित खाना मिले और केमिकल फ्री जिंदगी जी सकते हो, तो हमारे चैनल श्री राघव ऑर्गेनिक सगोरिया को फॉलो करें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको असली समाधान देते हैं। हम हमारे खेत में ऑर्गेनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट और नेचुरल फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, जिससे फसल शुद्ध होती है, जमीन की ताकत बढ़ती है और खाने में जहर नहीं आता। अगर आप भी शुद्ध खेती करना चाहते हो तो इस बारे में जानकारी के लिए कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने हर किसान भाई तक शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और काम की ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान ही असली सुरक्षा है। जागरूक बनो और सुरक्षित रहो।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।